हम अधिकारी लोग को बोलते हैं तो आज तक ये लोग ने अभी तक कोई भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई अभी तक मतलब पैसा जो चढ़ाया नहीं, पैसा दिया ही नहीं अभी तक। नहीं दिया नहीं, अब इतना दिन काम कर रहे हैं, दिसंबर से शुरू किए हैं तो अभी तक तो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वही बोलते हैं कि अगले सप्ताह होगा या अगले सप्ताह होगा, यही बोल के लोग। मेरा कहना है कि सब हम लोग का कूली को हम लोग ये यहाँ का जो बड़का है वो सबको पेट मार रहा है, भूखे प्यासे खून पसीना करके हम लोग काम किए। बार से काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है। अभी तक हम लोग का वो चूल्हा भी नहीं जल रहा है जैसे हो रहा है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। हालत में हम ना तो यह नौबत आ रहा है कि हमको घर द्वार भी बेचना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। जन सेवा खुद आके बोला कि तुम कुआं शुरू करोगे तब ना दिसंबर में पैसा मिलेगा, बोल के हमको हम इसी जगह सामने काम करते थे, हमको छुड़वा के कुआं खुदवाया, लेकिन हमको दिसंबर में भी पैसा नहीं दिया। जी जी। हाँ। फिर जनवरी में भी नहीं मिला? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है ना। लेकिन दिसंबर से जो लेबर सब काम कर रहा है वो सबका अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है, ये चिंता का विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भुगतान किया जाए, और हम इतना रोजगार सेवक को बीपीओ को भी हम बोले हैं, बीपीओ हमको आश्वासन दिए कि 12 तारीख फरवरी। जोहार साथियों, आज हम ठेठीडंगर प्रखंड के कुसुमबेड़ा गांव में आए हैं। यहां विगत 3 महीना से मजदूरों को मनरेगा में मजदूरी की भुगतान नहीं हो रही है, और इसकी जानकारी हमें यहां के ग्रामीणों के द्वारा मिला। साथियों, यहां पर मनरेगा से कूप निर्माण हो रहा है, और ये दिसंबर के महीना में 2023 में ही शुरू हुई थी, और अभी करीबन 3 महीना बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के लाभुक और यहाँ इस कुआं में काम करने वाले मजदूर लोग को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये लाभुक से जानते हैं कि ये कुआं कब शुरू हुआ था और क्यों अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जेवियर क्रिकेटा। जेवियर क्रिकेटा जी हाँ। आप इस जो यहाँ कुआं बना हुआ है उसका आप ये लाभुक हैं? जी हाँ, मैं लाभुक हूँ। और आपका ये जो आप काम करवा रहे हैं, मेड काम करवा रहे हैं? हम अधिकारी लोग को बोलते हैं तो आज तक ये लोग ने अभी तक कोई भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई अभी तक मतलब पैसा जो चढ़ाया नहीं, पैसा दिया ही नहीं अभी तक। नहीं दिया? नहीं, अब इतना दिन काम कर रहे हैं, दिसंबर से शुरू किए हैं तो अभी तक तो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वही बोलते हैं कि अगले सप्ताह होगा या अगले सप्ताह होगा, यही बोल के लोग। क्या मजदूरों के द्वारा आपसे बार बार भुगतान के लिए पैसे मांगी जा रही होगी, क्योंकि आपका कुआं बन रहा है, और आपका कुआं बन रहा है तो यहाँ जो है स्वाभाविक सी बात है कि भाई गांव का लोग आपसे ही पैसा मांग रहे होंगे। जी जी। तो ऐसा परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप कैसे समझा रहे हैं लोगों को, और अधिकारियों को इसका जानकारी आपने दिया? जानकारी दिए सर, अधिकारी लोग को, सबको, लेकिन इन्होंने बोला कि ठीक है जब आएगा तो आएगा, लेकिन अब एक लेबर मतलब एक लेबर तो मेरा छोड़ ही दिया ताकि उसको हमको पैसा दे नहीं पाए, लेकिन इनको हम आश्वासन देते आए कि हम अब कल आएगा परसों आएगा बोल रहे हैं तो आएगा। ये हम सोच के हम इनको बोले कि ठीक है भाई आएगा तो आएगा, लेकिन आना ज़रूरी है। पर एक लेबर हम छोड़ दिए, मतलब जिन्होंने उन्हें बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इन्होंने छोड़ दिया। देखिए, मतलब यहाँ जो है इनका जेवियर क्रिकेटा के कूप में निर्माण में काम करने वाले जो लेबर थे, कुछ लोग छोड़ दिया है। एक लेबर छोड़ दिया है क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, और इन पर दबाव बनाई जा रही है कि पैसा दिलाया जाए, मिले जाए। क्योंकि भाई देखिए, ये जो है यहाँ गांव के लोग हैं, और गांव के लोग कुआं पे काम कर चुके हैं, धूप में, बारिश में, तापती सूरज की धूप में ये जल के अपना पसीना बहा के काम किए हैं, लेकिन भी उनको ये पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम मजदूरों से जानेंगे कि ये लोग कितना दिन काम किए थे और इनका क्या कहना है जिला प्रशासन से और अधिकारियों से। चलिए हम जानते हैं। आपका क्या नाम है बाबा? लॉरेंटिस डुंगडुंग। हाँ। तो ये जेवियर का कुआं में रौदे काम कर रही? काम करो थी, हम करते आई अकाउंट। तो पैसा रौरे का अकाउंट में होने डाला है? नहीं डाला है। तो का कहे के चाहिए अधिकारी बन के रौरे? हम तो कहे का जल्द से जल्द मिले चाहिए, देख चाहिए अधिकारी मन के। हाँ। केहू भी आदमी भूखे प्यासे तो नहीं दिन काटे पारो।
आदमी जब दाना खाई खाना खाई तब नहीं काम करी, बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल। बात है। अच्छा, और आपका का नाम, तोर का नाम है? नेल्सन क्रिकेट नेल्सन क्रिकेटर। तो ही हो ई कर जबिया के कुआं में काम करते रही। हाँ कब तो अधिकारी मन से का कहे के चाहिए सर? मैं का मु कितना भूखे कम कर मु की और उधारी मन हो लेगो था मैं तो अच्छा, उतना कितना उधारी लगू उधारी और मन थोड़ा देवे और ज़्यादा नहीं पैसा दे मुँह मन के और कहने का मतलब है, देखिए गांव के लोगों के पास में कोई बड़ा स्रोत आय का नहीं होता है। ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और अभी जो पैसा मजदूरी का नहीं मिलेगा तो ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। और ये बोल रहे हैं, इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये बोल रहे हैं कि देखिए पैसा नहीं मिलने के कारण हमको उधारी करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, और उधार हम ले रहे हैं और उसके बाद भी पैसा नहीं मिलने पर हम कैसे क्या करेंगे। तो ये सोचनीय विषय है, ये बड़े ही निंदनीय विषय है। तो हम अभी और भी लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कितना दिन काम किए हैं। आपका क्या नाम? कॉर्नेलियस करकेटा। मेरा कहना है कि सब हम लोग का कूली को हम लोग ये यहाँ का जो बड़का है वो सबको पेट मार रहा है, भूखे प्यासे खून पसीना करके हम लोग काम किए। जी जी। हाँ। तो आप लोग ये अधिकारियों को नहीं बोले, जो रोजगार सेवक हैं उनको नहीं बोले कि हमारा मजदूरी का पैसा हम लोग को चाहिए? हम लोग तो बोल रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, हम लोग को भूखे प्यासे करना पड़ रहा है। जी जी। तो आप लोग का यहाँ जैसा ये यहाँ जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन पर आप लोग बात रखा था क्या? नहीं करता है, नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, नहीं करता है। जनप्रतिनिधि लोग आप लोग को बात को नहीं सुना? वो सब सुनने नहीं तो आएंगे बोल कर छोड़ देता है। जी 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 जी। हाँ। चलिए, बहुत बड़ी। इसमें देखिए साथियों, इन्होंने बाकायदे जनप्रतिनिधि लोगों को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन वो भी आश्वासन देते ही रहे। तो ये कूप निर्माण कार्य में कुसुमबेड़ा गांव के मजदूर हैं, जिन्होंने अथक प्रयास और तपती गर्मी में अपना पसीना बहाकर यहाँ काम किया है, और 3 महीना तक लगातार काम करने के बावजूद भी इनकी मजदूरी की भुगतान नहीं की गई। इसमें लगातार इन्होंने प्रयास किया कि इनकी मजदूरी भुगतान किए जाए। इन्होंने कई लोगों से मिला, अधिकारियों से मिला, जनप्रतिनिधियों से मिला, फिर भी इनकी भुगतान नहीं की गई। चलिए हम इन्हीं की जुबानी से ये सारा संबंधित जानकारी, सारा बातें को समझने के प्रयास करते हैं। तो बताइए, ये कूप निर्माण कार्य में जिनके लिए लाभुक हैं आप, हाँ, तो आप बताइएगा कि ये कूप निर्माण कार्य में आप लोग जो है किस तरह से आप लोग का जो बात को है जो है नहीं सुना जा रहा है, और यहाँ मजदूरी करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, इसका पूरा जानकारी दीजिएगा। आपका सबसे पहले नाम बता दीजिएगा। ईश्वर सोरेन, कुसुमबेड़ा नाम पे। जी जी। आप पूरा बताइए कि ये मामला क्या है, कब तक आप लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है, और आप लोग ने कहाँ प्रयास किया तब भी आप लोग का पैसा नहीं डाला जा रहा है, पूरी जानकारी बताइए। पैसा तो नहीं है, दे है दिसंबर के शुरू का, दिसंबर के। हाँ। तो आप लोग का मतलब 3 महीना तक काम करने के बावजूद आप लोगों की मजदूरी भुगतान नहीं की गई है। हाँ, नहीं करल नखे करल। तो आधा मन तो छोड़ के परदेश का ना भाग दिला, मोर तो पैसा मांगो तो नहीं दे मुका कहलो खन। जी जी। हाँ, 2 जन परदेश भाग गए। तो आप लाभुक हुए कूप का? हाँ। अच्छा, देखिए ये कूप का लाभुक हैं, और इनका कहना है कि मजदूरी करने वाले मजदूर पैसा नहीं मिलने पर, अकाउंट में पैसा नहीं डाले जाने पर इनसे पैसा का मांग कर रहा था, और ये कहाँ से देते पैसा, और इन्होंने पैसा नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास भी पैसा नहीं हो पाता है उतना जितना का काम होता है। तो उन्होंने ये काम को भी छोड़ दिया और वो परदेश निकल के अलग जगह बाहर भाग गए काम करने के लिए, इनकी कहना है। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप इसमें अपना सलाह, अपना तर्क दीजिए, और क्या ऐसे ग्रामीणों के साथ में एक ऐसा पड़तरना होना चाहिए? क्या अधिकारियों के बार अधिकारियों के पास शिकायत करने के बावजूद भी इनका पैसा नहीं डालना चाहिए?
क्या आपका राय है, आप जरूर दीजिएगा। मजदूरी करने वाले कुछ हमारे महिला भी हैं और उनसे हम जानेंगे, गांव के महिला हैं। ये आप लोग यहाँ इस कूप में कब से काम कर रहे हैं? हम लोग को दिसंबर से काम कर रहे हैं। हम लोग के लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है। अभी तक हम लोग का वो चूल्हा भी नहीं जल रहा है जैसे हो रहा है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो आप लोग इसकी जानकारी अधिकारियों को दिए थे? दिए थे, लेकिन वो लोग नहीं सुनता है। आश्वासन देता है क्या? देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ और गांव में ये बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग शुरू जब से काम हुआ था तब से हमने यहाँ काम किया है, मजदूरी किया है, और लेकिन भी हमें मजदूरी का भुगतान, हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं की जा रही है। ऐसे में हमें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है घर में खाने पीने के लिए या फिर हर तरह का खर्च को उठाने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लोग या हमारे क्षेत्र के लोग ऐसे समस्या का समाधान करने के लिए ही बाहर कमाने के लिए जाते हैं। मतलब साथियों, इनका कहना बहुत ही सही बात है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के लोग हमेशा पलायन करते हैं और ज़्यादातर पलायन ही करते हैं। तो कहीं ये भी कारण हो सकती है और ये बड़ी कारण हो सकती है। और एक आप लाभुक से हम लोग मिलेंगे, इनका भी कूप निर्माण का कार्य चल रही है। तो चलिए हम जानते हैं इन्हीं के जुबानी से कि भाई कब से चल रही है और क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है। तो आपका क्या नाम हुआ? प्रभात डुंगडुंग ना। आप पूरा विस्तार जानकारी बताइए, पूरा विस्तार जानकारी दीजिए कि कुआं कब कोड़ा जा रहा था और क्या हो रहा है। देखिए, मेरा कुआं भी दिसंबर से ही चालू हुआ था। अभी तक पेमेंट ना मिलने के कारण मेरे सारे लेबर वहाँ पे काम करने छोड़ दिया और कहीं और काम कर रहे हैं। और वो हमको ताना मार रहे हैं कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे हम लोग काम नहीं करेंगे। और इसी वजह से मैं किसी से 10,000 रुपये उधार ले रखा हूँ ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा दे के काम चलाऊँ। अब देखिए, इस हालत में हम गरीब लोग कैसे काम को आगे बढ़ाएं। इसमें आगे प्रशासन भी हमारी योजना तो दी, लेकिन हम लोग को भुगतान नहीं कर रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है। अब इस हालत में हम ना तो यह नौबत आ रहा है कि हमको घर द्वार भी बेचना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। इनका कहना है कि देखिए, इनका जो कूप था और कूप निर्माण कार्य में जितने मजदूरी कर रहे थे उनको पैसा नहीं दिया, भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा दिक्कत तब लाभुक को हो रही है। और ये बोल रहे हैं कि इनका जो है पैसा नहीं रहने के कारण इनसे पैसा मांगा जा रहा था, तो इनको उधारी लेना पड़ा। और जितना शुरू से काम किया गया है उसमें अभी तक भुगतान नहीं हुई है, तो इसमें हमें तो पैसा देना ही पड़ रहा है और हमें हो सके इसमें घर द्वार भी बेचना पड़ सके। तो आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया इसका, कहाँ पर आपने किसी से बात की कि हमारा पैसा दिलवाइए, या फिर आपने यहीं पर शिकायत दर्ज किया है? देखिए, हम तो ब्लॉक के अंतर्गत उतना लोगों को नहीं जानते हैं, सिर्फ रोजगार को जानते हैं, इसलिए हम केवल मेट लोगों से ही करते हैं। तो देखिए, मेट लोग की इसको जानकारी मेट लोगों को दिया था और मेट ने अभी कुछ देर पहले ही बात उनसे भी हुई और उन्होंने बताया कि हमने इसकी जानकारी हमने डीपीओ को भी दिया था और कुछ जनप्रतिनिधियों को भी बात रखा था, लेकिन भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो इनका जो यहाँ के ग्रामीण को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 3 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा है। इस पर ये सोचनीय विषय है और इसमें हमें सभी लोगों को इन पर कार्रवाई करते हुए इनका पैसा दिलाने में अपना योगदान देना होगा और ऐसा समस्या ना हो, इसकी ध्यान हमारे उच्च अधिकारियों को भी रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम और एक लाभुक से मिलेंगे और जानेंगे कि इनका भी कूप निर्माण का भुगतान नहीं हुआ है, तो हम क्या कुछ मामला है पूरा मामला जानेंगे और इनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये इनका जुबानी से हम लोग समझते हैं। आपका क्या नाम हुआ? खिलमोन सोरेंग। आपका कूप निर्माण कब शुरू हुआ था? दिसंबर से पहले। दिसंबर से पहले ही शुरू हो गया था। तो आपका
कूप निर्माण में कितने लोग काम करते हैं? 10 जन करते हैं, 10 जन करते हैं। 3 आदमी छोड़ दिया, 3 आदमी क्यों छोड़ दिया? पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपका कूप निर्माण में पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप इसका शिकायत दिए? किनको दिए थे? तो जन सेवा खुद आके बोला कि तुम कुआं शुरू करोगे तब ना दिसंबर में पैसा मिलेगा, बोल के हमको, हम इसी जगह सामने काम करते थे, हमको छुड़वा के कुआं खुदवाया, लेकिन हमको दिसंबर में भी पैसा नहीं दिया। जी जी। हाँ, फिर हाँ। जनवरी में भी नहीं मिला? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है ना? नहीं मिला है। देखिए, इनका कहना है कि जनसेवक इनको खुद मिले और बोले कि देखिए आपको हम कुआं दे रहे हैं, कूप का आप काम कीजिए, और उनके कहने पर इनको ज़रूरत भी था वहाँ, और उनका ही सहयोग से इनको कूप मिला। लेकिन जब कूप कोड़ा जाने के बाद वहाँ भुगतान करने की बारी आई तो इनको का बात किसी तरह से सुना नहीं जा रहा है। बाकायदे हम लोग जाने, अभी कुछ देर पहले मेट बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस संबंध को लेके हम बीपीओ से और कई बड़े जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात किए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो चलिए हम प्रयास करेंगे, आप भी सहयोग करें, क्योंकि ये मजदूरी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी कमाई की है, और आज इस पर क्यों नहीं मिल रही है, 3-4 महीना से नहीं मिल रही है, तो इस पर हमें सबको साथ में लिखकर इनका सहयोग करना चाहिए, और हम इसी सहयोग से आए हैं। तो आप लोगों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जी हाँ, कीजिए। और आप अभी तो बोल रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम ही छोड़ देंगे, कोई नहीं करेंगे बोल रहा है, तो कुआं धंसने दीजिएगा कि क्या कीजिएगा? तो आदिवासी सुरक्षा मंच का टीम आपके साथ में आ चुकी है, आपको विश्वास है ये पैसा दिलाएगी? कोई विश्वास नहीं लगता है हमको, तो अभी तक नहीं दे रहा था, क्या विश्वास करेंगे? ठीक है, तो आदिवासी सुरक्षा मंच को भी ये बोल रहे हैं कि अभी हमको विश्वास नहीं है, पहले आप काम करके दिखाएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। ये परवीन क्रिकेटा हैं, और जितना यहाँ कूप का निर्माण कार्य हो रहा था, कहीं ना कहीं इनके ही संज्ञान में हो रहा था। सारा जानकारी इनसे अभी हम जानेंगे। उससे पहले बता दें कि इन्होंने हमें हमारी सिमडेगा में आदिवासी सुरक्षा मंच के नाम से एक टीम चलती है, और आदिवासी सुरक्षा मंच हर जगह हर समय में लोगों के सेवा के लिए तत्पर बने रहती है, और इन्होंने इसकी जानकारी आदिवासी सुरक्षा मंच को दिया है, और आज आदिवासी सुरक्षा मंच इसका संज्ञान भी ले रहे हैं। तो आगे की जानकारी हम इन्हीं से जानते हैं, क्या है मामला। तो परवीन जी, देखिए, हम तो कूप निर्माण का कार्य देखते हैं, लाभुकों को देते हैं कूप बनाने के लिए, और काम भी करवाते हैं, लेकिन दिसंबर से जो लेबर सब काम कर रहा है वो सबका अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये चिंता का विषय है, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भुगतान किया जाए। और हम इतना रोजगार सेवक को, बीपीओ को भी हम बोले हैं, बीपीओ हमको आश्वासन दिए कि 12 तारीख फिर फरवरी का हम मुलाकात किए थे बीपीओ साहब से, तो वो बोले कि हमको इस सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाएगा, उधर से जैसे पैसा आएगा वैसे भुगतान करेंगे, ये हमको जानकारी दी। लेकिन अभी तक इतना दिन बीतने के बावजूद अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो इनका कहना है बाकायदे ये जो मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, उस संबंध को लेके ये बीपीओ मैडम से भी मिलने का काम किए थे, लेकिन भी अभी तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लगभग हम इनसे जानेंगे कि कितना लेबर हैं जो काम कर रहे थे। मेरे पास 5 कुआं है, 5 कुआं का देख रेख हम ही करते हैं। हर कुआं में 7-8 लेबर काम कर रहे हैं, कुछ कुआं में 10-12 भी लेबर काम कर रहे हैं। इस सब का लेबर हमको देख रेख कर रहे हैं, इसलिए लेबर सब हमको पैसा मांगता है, तो हम कहाँ से पैसा इस सब के लिए व्यवस्था करें और इस सबका परिवार चलाने के लिए हम दे सकें। हमको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी ऐसे आदिवासी परिवार से ही आते हैं। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उस सबको भुगतान अपने तरफ से दे के अपना परिवार चलाने के लिए दे सकते हैं। जी जी, देखिए, इनका कहना है कि ये इनसे ही पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन ये बहुत बार अधिकारियों का गुहार लगाए कि इनका पैसा डाला जाए, क्योंकि मेरे ऊपर रिक्स आ रहा है। और देखिए,
ये बात सच है, क्योंकि काम इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है लोकल ज़मीनी लेवल पर, क्योंकि लेबर को लगाना खोजना मेट का ही काम होता है। और ऐसे में लोग इनको जानते हैं, अधिकारियों को लोग नहीं जान पाते हैं। तो इस पर हम और एक जानकारी आपसे लास्ट जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से आप लगातार अधिकारियों को बोले, तो क्यों आप जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं बताए कि भाई हम लोग का कुआं का पैसा नहीं मिल रहा है? जानकारी जनप्रतिनिधि लोग को बताना चाहिए। मुखिया है, प्रमुख है, और भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं। क्या आपने ये जानकारी उनके पास रखा और क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइएगा। ये जानकारी हम प्रखंड प्रमुख को भी बोले थे, मुखिया मैडम को भी हम बोले हैं, लेकिन ये सब कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। ये हमको बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि जो मनरेगा का काम होता है सबसे ज़्यादा तो मेट को ही भारी बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधि इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनका कहना है कि हमने बाकायदे सारे जनप्रतिनिधि जो ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मुखिया हुआ, प्रमुख हुआ, सबों को इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी आज का जो जिस तरह से इन्होंने आज एक जो संगठन है, जो आदिवासी सुरक्षा मंच हैं, जिन्होंने लगातार ऐसे कई बड़े मुद्दों को संज्ञान में लेकर उनका पर्दाफाश भी करने का काम किया है, और आज बड़े आशा के साथ और उम्मीद के साथ परवीन जी ने उन्हें संपर्क किया है, उनके पास ये शिकायत को रखा है, और आप ये शिकायत को रखा है, और इन्हें विश्वास है कि ये आदिवासी सुरक्षा मंच इनको इंसाफ दिलाने में सहायता करेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आदिवासी सुरक्षा मंच जो है, जिस पर आप शिकायत रखे हैं, तो आपको विश्वास है कि ये करेगी? हाँ, हमको विश्वास है, और आदिवासी सुरक्षा मंच हम हमेशा अगला जैसे काम होते रहेगा। कहीं भी कोई गड़बड़ी चलेगा और लेबर का भुगतान का समस्या होगा तो हम आदिवासी सुरक्षा मंच को और खबर देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खंड के सादर पंचायत के कुसुमबेड़ा गांव में अभी हम आए हुए हैं, और यहाँ पर आदिवासी सुरक्षा मंच के लोग भी हैं। ग्रामीणों का शिकायत एक दी गई थी कि यहाँ कूप का निर्माण दिसंबर महीना से ही शुरू हुआ था। यहाँ कई कूप बन रहे हैं, जिसमें अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं की गई है, और यहाँ आदिवासी सुरक्षा मंच के टीम भी पहुंची हुई है। क्या है मामला, विस्तार पूर्वक सारी जानकारी चलिए हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। तो सबसे पहले सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप टुक्को हुआ, आदिवासी सुरक्षा मंच से है, और लाभुक समिति से हमें सूचना मिली है कि मनरेगा योजना से यहाँ काम चल रही है, और यहाँ 5 लाभुक समिति अपना नाम दिया है। जेवियर क्रिकेटा, फिल्मोन क्रिकेटा, अलविस बिलोंग, इसदौर सोरेंग और प्रभात डूंडूंग। इन्होंने शिकायत दर्ज किया है कि अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिलने के कारण जितना भी लेबर हमारे पास है वो सभी छोड़ दे रहे हैं, और विशेषकर छोड़कर वो लोग बाहर भी पलायन कर रहे हैं। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि सरकार एक तरफ से 100 वर्षों की गारंटी देता है मनरेगा में कि सबको रोज़गार मिलेगा बोल करके, लेकिन यहाँ हकीकत ग्राउंड में देखने को मिल रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लेबर पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके लिए आज विवास हो गए हैं और लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। ये नौबत है झारखंड की। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जन सेवक हुआ, रोजगार सेवक हुआ, यहाँ के BDO हुआ, प्रमुख हुआ, मुखिया हुआ, इन सभी चीज़ों को इन लोगों को बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक ये लोग फील्ड में रहते हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, यही लोग पलायन को रोकथाम नहीं करेंगे तो और आगे कौन कर सकता है। इसलिए इन लोगों को विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है, तभी हमारा पलायन रुक सकता है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लाभुक हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी भुगतान मिलना चाहिए, ताकि आज मैं देखता हूँ हर जगह कि जितने भी मजदूर हैं वो लोग सक्षम नहीं हैं, कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए उन लोग को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए लोगों को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। तो आपका जो है आदिवासी सुरक्षा मंच है ना,
तो आपका टीम इस पर क्या कुछ करेगी, क्या आगे का आपका क्या ये है प्लान है इस पर इनको ये जो है भुगतान कराने के लिए? हम लोग देखते हैं 2-3 दिन में हम लोग यहाँ के जो प्रखंड के रोजगार सेवक है, जन सेवक है और बीडीओ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उससे मिलेंगे। हम लोग अपना बात को रखेंगे और जल्दी से जल्दी इन लोगों को मजदूरी दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति फिर से अपनाई जाएगी। क्या आप इस संदर्भ में डीडीसी साहब से मिलने का काम करेंगे? ज़रूर मिलेंगे। पहले तो निचले स्तर से ही जाएंगे, अगर यहाँ नहीं होगा तो डीडीसी से भी हम लोग मिलेंगे, अपना बातों को रखेंगे। अगर वहाँ नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन या तो उसके लिए कुछ आंदोलन करने की भी रणनीति अपनाएंगे। ऐसी समस्या जहां आज यहाँ हमें कुसुम्बेड़ा गांव में दिखने को मिली है, यहाँ के ग्रामीणों को और ऐसे पूरे ज़िले भर में जहां पर मनरेगा से भुगतान नहीं हो रहा है, उन मज़दूरों को, उन ग्रामवासियों को आप क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहेंगे कि आज पूरे ज़िले में मनरेगा से जितना भी काम हो रहा है सभी जगह हम देख रहे हैं कि समय से पेमेंट नहीं होती है। पूरे ज़िला की बात बता रहे हैं, बाहर ज़िला से छोड़ के तो बाहर की बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे ज़िला की बात यही है कि सभी जगह जितने भी मनरेगा की योजना चल रही है पूरे ज़िला में, सभी जगह मनरेगा योजना से भुगतान देने में विलम्ब कर ही रही है यहाँ के जिला प्रशासन। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरे ज़िले में मनरेगा भुगतान हो और जितने भी कुआं का कर्ज विशेषकर इस समय से पूर्ण हो सके। अगर कुआं समय से पूर्ण नहीं हो पाता है तो बाद में लाभुक समिति को अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि जल्दी कुआं तैयार कीजिए बोल के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में सभी को सभी उचित मूल्य और उचित समय में पेमेंट मिलना चाहिए ताकि इन लोगों का योजना भी सही समय पर तैयार हो सके। कुसुम्बेड़ा के लोगों को कितना दिन का दावा कर रहे हैं कि इनका पैसा देने के लिए? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ के प्रखंड के अधिकारियों से मिलेंगे, वहाँ बात रखेंगे। अगर यहाँ नहीं बन पाती है तो उप विकास आयुक्त है उससे बात करेंगे। अगर वहाँ नहीं बन पाती है तो हम लोग आगे की रणनीति अपनाएंगे ताकि कुसुम्बेड़ा के जितने भी मजदूर हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों से हम लोग ऑनलाइन रहेंगे ताकि समय समय पर उन लोगों को हम लोग जानकारी देते रहेंगे। कहीं कि अभी तत्काल कह पाना संभव नहीं है, जब तक नहीं मिल पाएंगे अधिकारी से तब तक हम इसका सही डिसीजन नहीं दे सकते। आदिवासी सुरक्षा मंच के ये प्रदीप टोपो जी हैं, संयोजक समिति के सदस्य हैं और इन्होंने बाकायदे विस्तारपूर्वक जानकारी दी आज के मामला के बारे में। इस पर हम और लास्ट सवाल करेंगे। तो देखिए, आज है आदिवासी सुरक्षा मंच को जिला में लोग एक विज़न के रूप में देख रहा है और लगातार आदिवासी सुरक्षा मंच हर एक बड़ी छोटी समस्याओं का पर्दाफाश और उनका निराकरण भी लगातार कर रही है। और इसी के भरोसे से आज यहाँ कुसुम्बेड़ा के लोगों ने आदिवासी समाज पर फिर से भरोसा, आदिवासी सुरक्षा मंच पर फिर से अपनी भरोसा और अपनी एक उम्मीद टिकी हुई है। आप अपने सभी टीम के मेंबर और जो है अपने इस टीम के द्वारा यहाँ के जनताओं को और ऐसी पूरे जिला के जनताओं को क्या कुछ कहना चाहें? आज जितना भी आदिवासी सुरक्षा मंच को एक विश्वास और आशा के साथ में देख रहे हैं, उन सभी को जितने भी योजना को लेकर के या तो योजना से अलावे जो भी समस्या है, उन लोगों का जो समस्या को हमारे तक रख रहे हैं, जितना भी आशा और उम्मीद के साथ में, उन सबों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबों का जितना भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और आपका विश्वास और आशा को हम हमेशा प्रयास करेंगे कि विश्वासघात नहीं करेंगे। आपका आशा और भरोसा पर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलाने में सफलता मिलेगी और ये हमें हमारी मांग को दिलाएगी, इनका कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे इस ट्राइबल न्यूज़ में जुड़ने के लिए। और आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह की सुझाव भी हमें दीजिए। सिमडेगा जिला के ठेठीडंगर प्रखंड के अंतर्गत सादर पंचायत कुसुम्बेड़ा में अभी हम आए हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ सिमडेगा से आदिवासी सुरक्षा मंच भी आई हुई है। आज क्या कुछ मामला है इसके द्वारा सूत्रों से हमें जानकारी दी गई कि यहाँ दिसंबर महीना से ही कूप का निर्माण कार्य शुरू हुई थी, जिसकी भुगतान आज 3 महीना बीत जाने के बावजूद भी नहीं हुआ है। और यहाँ के ग्रामीण लगातार भुगतान कराने के लिए, मजदूरी भुगतान कराने के लिए संघर्ष करते रहे। इन्होंने कई अफसरों को, कई जनप्रतिनिधियों को अपनी बात को रखी है,
लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ जो काम देख रहे मेट ने कहा कि हमने अभी लगातार अलग अलग जगह पे ये बात रखी, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है। और आज इन्होंने आदिवासी सुरक्षा मंच को इसकी जानकारी दी है और आदिवासी सुरक्षा मंच